आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा फिर से जिला प्रशासन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 50 पीपीई किट और 4000 N95 मास्क दिए गए, जिन्हें आगामी समय में उपयोगिता के आधार पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ज़रूरत पड़ने पर उपयोग किया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा पहले भी समय समय पर प्रशासन को चिकित्सा संसाधनों में मदद करता रहा है। देखें खबर। बचाव के लिए और लोगों के उपचार के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा लगातार सहयोग दिया जाता रहा है। पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी सामग्री दी हैं जो जिला चिकित्सालय और जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में भेजे गए हैं। आज इनके द्वारा फिर से 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 पीपी किट और 4000 N95 मास्क यहाँ सुपुर्द किए गए हैं, जो कलेक्टर महोदय को इनने सुपुर्द किए, कलेक्टर महोदय ने प्राप्त किए और ये सीएमएचओ साहब के पास भेजे जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार ये कंसंट्रेटर इंटीरियर एरिया के जो हॉस्पिटल हैं, जहाँ लोगों को इलाज मिल सके और उनको ऑक्सीजन वहाँ कंसंट्रेटर के माध्यम से दिया जाए, वहाँ भेजे जाए। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है और छिंदवाड़ा जिले के अधिकारी कर्मचारियों ने 100% रूप से आज कार्य का बहिष्कार कर अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। एक दिवसीय इस हड़ताल में अपनी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कर्मचारी संगठन द्वारा सौंपा गया। आगामी समय में मांगे पूरी न होने पर दोबारा काम बंद हड़ताल करने की बात कही गई। देखें खबर। आज यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया है और छिंदवाड़ा ज़िले के विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने 100% रूप से आज कार्य का बहिष्कार कर अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। विगत 2 वर्षों से यूनाइटेड फोरम के माध्यम से विद्युत अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर निवेदन, ज्ञापन और अनेक तरीके से शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखते आए हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों पर कतई ध्यान नहीं दिया गया, पूर्णतः उपेक्षा की गई। इसके परिणाम स्वरूप विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश को देखते हुए आज एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार हमारी 18 सूत्री मांगों के समर्थन में किया गया है और यह बहिष्कार पूर्णतः सफल हुआ है। आज विद्युत अधिकारी कर्मचारियों ने अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया हुआ है और यदि शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और तत्काल उनका निराकरण नहीं किया गया तो 24, 25, 26 अगस्त को हम इसी तरह 3 दिन का कार्य का बहिष्कार करेंगे और शासन प्रशासन तब भी यदि नहीं जागता है तो हम आगामी 6 सितंबर को अनिश्चितकालीन कार्य के बहिष्कार का आह्वान हमारा पूर्णतः तय है। उसी मार्ग पर हम अपने संघर्ष को करेंगे और हमारी 18 सूत्री मांगों के लिए हम पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकजुट हैं। ये तालाबंदी हड़ताल जो आपकी चल रही है, ये एमपीपी के सभी कार्यालयों में है क्या? ये जो आंदोलन है ये पूरे मध्य प्रदेश में है और पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत अधिकारी कर्मचारी आज काम के बहिष्कार पर है। सभी जगह तालाबंद है पूरे मध्य प्रदेश। कल शाम को 6 बजे से स्ट्रीट लाइट चालू हुई, अभी 12 बजे तक भी चालू थी, क्या कहना है इसमें? इसके संबंध में हमारा स्पष्ट कहना है कि हमने शासन प्रशासन को स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि रात को 12 बजे के बाद हमारे अधिकारी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। उसी क्रम में जो हुआ है आपने देखा हुआ, हमारे विद्युत अधिकारी कर्मचारी आज अपने शासकीय मोबाइल सिम को भी बंद करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। प्रभु नारायण नेमा, प्रांतीय सचिव, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं निगम ग्रामीण छिंदवाड़ा के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों को नगद में खाद दिलाने, खाद की कालाबाजारी रोकने और कीटनाशक दवाइयों का असर फसल पर न होने की जांच की बात कही गई। बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य एकत्रित होकर ज्ञापन देने पहुंचे। देखें खबर।
आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के हमारे भैया जी शिवारे और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष जीवन पटेल जी और साथ में सभी हमारे पदाधिकारी और हमारे सभी किसान बंधु आज यहाँ पर पहुँचे हैं डीडी ऑफिस में। और हमने अभी ज्ञापन सौंपा है डीडीए साहब को कि जो गांव-गांव में जो यूरिया की किल्लत मची हुई है, लोगों को यूरिया नहीं मिल पा रही और जो यूरिया मिल रही है वो ब्लैक में 450 रुपये 500 रुपये तक भी यूरिया मिल रही है। और साथ में यूरिया के लिए सोसाइटियों से जो नगद में दिया जाना था उस पर प्रतिबंध जैसा है और बहुत कम यूरिया किसानों को दी जा रही है, जिसके कारण आज किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। उनको यूरिया ब्लैक में ख़रीदना पड़ रहा है। तो हमने मांग करी है कि सोसाइटियों से नगद में दी जाए और साथ में जो सोसाइटियों के द्वारा प्रति एकड़ खाद, चाहे वो डीएपी हो या यूरिया हो, उसमें एक लिमिट बना दी गई है कि 2 बोरी प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं दी जाएगी किसान को। तो हमारी ये मांग है कि जिस किसान की जैसी आवश्यकता है उसको उतनी मात्रा में खाद, जो उसकी लिमिट है, उसके हिसाब से सोसाइटी उसको प्रदान करे। उसमें कोई 2 बोरी का जो बंधन है वो हटाया जाए, नहीं तो इसमें जो है किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। आज किसान भटक रहा है और साथ में अभी जो है कीटनाशक दवाएं जो विक्रय हो रही हैं, साथ में जो नींदानाशक दवाएं विक्रय हो रही हैं, उनकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि किसानों ने अपना नींदानाशक डाला लेकिन वो असर नहीं कर रहा है या उससे चारा ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये किसान का आज बहुत बड़ा नुकसान है और इन सब चीज़ों के लिए हमने मांग करी है कि इसमें कीटनाशक और जो नींदानाशक है उसकी गुणवत्ता तत्काल चेक की जाए और जो अमानक पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये सब मांगों को लेके हमने प्रदर्शन किया है और डीएपी और यूरिया की लिमिट हटाई जाए। यदि इस पे भविष्य में जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो है किसान और कांग्रेस कमेटी मिलके माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में हम लोग पूरे ज़िले में जो है किसान आंदोलन करेंगे और किसान जो है यदि सड़क पे आएंगे तो इसकी जवाबदारी जो है वो प्रशासन की होगी।